कोई भी शब्द इस्तेमाल में लाएं वो छोटे ही पढ़ते नजर आ रहे हैं। जब इतिहास को पढ़ते हैं, वेदों में गए, पवित्र वेद, गीता रामायण महाभारता, पवित्र गुरुबाणी, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत कबीर जी, रविदास जी, बहुत से और संतों की वाणी को जब पढ़ा, उसमें ज्यादातर आता है, जैसे वेदों की बात करें कि कलयुग में होगा तो राम नाम प्रधान, लेकिन नाम लेना बड़ा मुश्किल होगा। पर साईं मस्ताना जी कमाल का तोड़ लेके आए। 3 ही शब्द, और छूट ये कि आप चलते जपो, लेट के जपो, बैठ के जपो, खाते, काम धंधा करते, जो जुबान से गुरुमंत्र का जाप आपने कर लिया, दरगाह में मंजूर करवा के छोड़ेंगे। फिर भी अगर ना जपो तो लानत है, अपने आप पे डालिए। फिर भी नहीं जपते तो कितना आसान है। आप पैदल जा रहे हैं, सुबह सुबह वॉकिंग कीजिए, चलो खेतों को जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, दुकान खोलने जा रहे हैं, चलते जाइएगा और देखते जाइएगा, और जीभा से, ख्यालों से मालिक का नाम लेते जाइए। काम धंधा भी नहीं छूटा और मालिक की भक्ति इबादत भी हो रही है। बताइए इससे आसान क्या हो सकता है? पिछले युगों में एक ही स्थान पे सैकड़ों साल लोग खड़े रहते थे। उम्र लंबी थी तो क्या हुआ, मालिक से मिलने का समय भी बड़ा ही लंबा था। अब अंगूठों पे खड़े हैं, पंजे के बल, तो उसी पे खड़े हैं। सब कुछ त्याग देते थे, हवाई खाते थे, हवाई पीते थे, और वो भी इतनी कि माइंड में ऑक्सीजन भर के रख लेते, फेफड़ों में भर के रख लेते, पता नहीं कब श्वास लेते थे। इसलिए उनकी आयु का जो टाइम पीरियड है वो हजारों साल चला जाता था। 1 मिनट में 16-18 श्वास मिलेंगे जो नॉर्मली लेते हैं। आज कलयुग के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, अगर प्राणायाम यानी श्वास को ऊपर अटका दिया तो वो अटक गया, ऊपर रुका हुआ है। बातें करते रहें, कुछ भी करते रहें, ये संत कर सकते, तो वो अटका हुआ श्वास 4 मिनट 5 मिनट वहीं अटका रहता था, और फिर जाके वो श्वास लेते थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अब 1 मिनट में 16 और यहां लिया 10 मिनट में 1, अब कैलकुलेट कर लो एज कितनी बढ़ गई, हजारों साल चली जाती थी। तो ऐसे करते थे संत पीर फकीर। पर फिर भी भगवान की प्राप्ति में बहुत बहुत समय लग जाता था। और अब आप देखो, खुराटे मारने की तैयारी में हैं, नाम जप रहे हैं और मालिक की दरगाह में मंजूर हो रहा है ना कमाल। आप नहा रहे हैं जी, नहाते नहाते से ही कुछ भी कर रहे हैं, दैनिक कार्य, खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, दफ्तर में काम धंधा करने के बाद थोड़ा सुस्ताना जो आप ऐसा करते हैं तो उसमें भक्ति कर रहे हैं, बस में बैठे सफर कर रहे हो तब भक्ति कर रहे हो, क्योंकि आपने कौन सा बस चलानी है। चला भी रहे हो तो जीभ से तो ब्रेक नहीं दबाने, ये तो फ्री है। और माइंड फ्री हो नहीं सकता। यहां बैठे बैठे भी कई बार हो जाता है, यार अच्छा इन्हें आप आ रखे हैं, पौने ही है भाई, पैसे है, पता नहीं क्या क्या चलता होगा। तो माइंड की बात है। ये छोड़कर इधर देखा, उसको देख लिया, सामने वाले को देखा, कहीं तो उचका उचका के देखते केड़ा बैठा है, तो मतलब टिकते तो नहीं ना आप। ये पुर्जा तो चलता ही रहता है, दर 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 दर, और चलता भी रहना चाहिए। अगर ये बंद हो गया तो आप बंद हो गए। पर इसी पुर्जे को कन्वर्ट करना है, बजाय दुनिया में खोने के क्यों ना राम में खोया जाए, अल्लाह मालिक में खोया जाए। तो साईं जी ने कितना आसान तरीका दिया। 3 शब्द दोहराते रहो, ध्यान उधर जाएगा, मालिक से लग जाएगा, और तमाम कर्म कटेंगे और खुशियां
से झोलियां भरती जाएंगी, भरती जाएंगी, भरती जाएंगी। ऐसे मस्ताना शाह, क्योंकि उन्होंने देखा था, यहां से वो गुरगद्दी लेके आए, लोग समाधि में बैठ गए, बोलना नहीं। अब आप मस्ती मना रहे थे ना, बिल्कुल नहीं, हिलना नहीं, आंखें बंद, एक ही तरफ ध्यान। पर साईं जी नाचते रहते, कहते हमारा तो मस्तो मस्ती मंजूर कर दो दाता जी। उन्होंने कहा ठीक है, मंजूर है। तो आज जो सच्ची मालिक के इश्क में नाचते हो, किसी और चीज में नाचते हो तो बात अलग होती है, पर यहां जो मालिक के इश्क में आप नाचते हैं वो दरगाह में ज्यों का त्यों मंजूर होता है। साईं जी ने वचन किए हुए। मुजरा उसको बोला करते कि ये है रूहानी मुजरा। किसी ने कहा साईं जी आपने तो ये बहुत गलत काम कर दिया, साडे लिए तो डरना गड्ड था, तुसी नचाउने हो, नचदे है बहुत लोग, साडे धर्म वाले तो आउणगे ही नहीं। साईं जी कहते अरे 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 अरे, पढ़ो पवित्र गुरुओं के वचन क्या है, नाच रे मन नाच, गुर के आगे नाच, साफ लिखा हुआ है। तो वो हैरान रह गए, यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। पढ़ा तो बहुत बार है, कभी अंदर कड़ा नहीं, अंदर तो जाता ही नहीं। सुन लिया, हाँ जी इंतजाम करता, बल्ले बल्ले। कई लोगों ने हमें दिखाया, एक सज्जन ने वीडियो दिखाई कि लोग भक्ति कर रहे हैं, मालिक का नाम ले रहे हैं, सामने वाले को लगता है यार भक्ति कर रहे हैं, वो पता तब चला जब टैब पे वो गोलियां सी फोड़ रहा है, ताड़ ताड़ ताड़, वो आप फोड़ते हो, पता नहीं क्या कहते हो। हम हैरान रह गए देख के, वाह महादेव पुता इत्थे भी नहीं हटिया, वो दिखने में वो भक्ति कर रहा है, मालिक का नाम ले रहा है, वाह क्या तरीका है। तो ये कलयुग है, कलयुग बहुत ही घोर कलयुग। और एक किसी ने, कविराज जो होते हैं ना, वो लिखते हैं, कई बार उनसे भी सही लिखा जाता है, चाहे वो दुनियावी लिखें। रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, ते दिन रात पाप च गुजारे बंदिया। ये है ही रूहानियत की लाइन, आज कलयुग की लाइन, कि भाई दिन रात पापों में गुजारता है और रब नाल ठगियां, इधर गेम खेली जाता है और बाहरों दिखाई जाता मैं तो रब का नाम लैन वाला है ना, ठगी मारनी। सो ऐसा काम जो आप करते हो, ये अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारते हो आप। तो साईं जी ने बड़ा आसान तरीका दिया, फिर भी नाम ना जपो। कई कहते, बहुतों से पूछा हमने कि बेटा नाम जपा करो, पिताजी जपया नहीं जाता। भी तेरे पड़ाऊ जोड़े मगर जेड़ा ते तो तुरया नहीं जाता। पूछन वाला होवे, जुबानी नाम लेना है, गाला देना है उदों नहीं परवाह, बुरा सोचते हैं वो भी सोच लेता है, गालियां देनी है वो भी दे देता है, खाना नहीं भूलता, पेट में हाथी कूदने लगते हैं। कई तो सज्जन आप में से बैठे हैं, पहले हुआ करते थे, आज शायद छोड़ गए होंगे आदत। अगर थोड़ा खाना लेट तो समेत थाली सारा कुछ देखा है हमने घरों में। क्यों भाई? कहते नहीं जी आदत नहीं पड़ती नाम जपने की। आदत तो नेचुरली पड़ जाती है अगर आप जाप करो तो। आप सुबह सवेरे जाते हो ना बोतल लेके, 10 दिन ना जाओ ना, एक दिन ना जाओ तो 10 को सुनाते हो आज मेरे थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या हो गया, नहीं आई तो घर की खेती कल को आ जाएगी। पर ना जी, आपके टेंशन हो जाती है, पढ़े लिखों की तो ज्यादा होती है। ओ हो बहुत मुश्किल हुई पड़ी, मतलब ही नहीं, ये तो फजूल की चीज है राम नाम। तो वो गंदगी वो मेन मुद्दा है। ये तो एक उदाहरण है, आप कोई भी उदाहरण ले लो। शीशे के सामने खड़े होकर पता नहीं कितनी बार पोछा लगाते हैं मुंह पे। कई सज्जन, बुरा ना मानना बच्चों, होता है ऐसा। और ये सच्ची बात है, बहुत पहले के बाद में वो चुटकुला बना। एक बहन, उस समय बहनें अब भी करती हैं, भाई भी करते हैं अब तो, लेकिन उस समय बहनें मेकअप बहुत ज्यादा करती थी। तो बहनें करती हैं, उसने बहुत मेकअप कर लिया बहुत ज्यादा और चले गए। और अचानक बरसात हो गई और छाता से जाना भूल गए। पैदल जा रहे थे तो वो, तब हो सकता है क्वालिटी अच्छी ना हो, तो ऐ घराल चल गए जिमें चीकनी मिट्टी चो पानी निकले होंगे। सो बुरा हाल,
मतलब वो बच्चा देखे तो अकेला रह गया, मम्मी किधर चली गई। थोड़ी देर बाद वो गया और अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के कहने लगा, क्योंकि उसने सुनी थी कहानियां। कहता डैन आंटी मेरी मम्मी कहाँ है? मैं ही तेरी माँ है। कहता हो ही नहीं सकता। सो बड़ी मुश्किल से वो बच्चा माना। सो कहने का मतलब आपका फेस है, इसको डैन बनाओ चाहे बहन बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, हमने क्या लेना भाई। वो पंजाबी च कहते झुट्टियां लै लै आउंदे पिछों हट के, हाँ फिर की होया। विष्णु पुराण लिखा, शिव पुराण लिखा, रामायण लिखी, महाभारत लिखा, लोग उसको नहीं पढ़ते। पर ये चुगली पुराण कहीं नहीं लिखा, सारा दिन पढ़ते हैं। कमाल की बात। दूसरे को देख के खुश होते ही नहीं, दूसरे को देख के उसमें कमियां निकालना आदमी की आदत सी पड़ गई है। सो ये साईं मस्ताना जी महाराज ने बताया कि आप गीत ही गाना है तो गुरुमंत्र का गाओ ना, अंदर ही अंदर गाते रहो, या कमरे में ऐसी जगह आवाज बाहर ना जाती हो, नाम को गीत की तरह गाते रहो, आवाज ना जाए बाहर, बस मजा आ जाएगा। साथ में दरगाह में हाजिरी और साथ में आप बाथरूम सिंगर के बाथरूम सिंगर, दोनों बातें पूरी हो जाएंगी। कितना आसान तरीका बना दिया। रोटी खानी इससे मुश्किल है, पहले कौर तोड़ो, फिर लगाओ, फिर खाओ, फिर चबाओ, फिर निगलो, फिर आंतड़ियों का काम शुरू हो जाता है, फिर जाके हजम होती। और इधर राम नाम सीधा जपा, अंदर आए ना आए मालिक की दरगाह में मंजूर हो गया। इससे अच्छा और आसान तरीका क्या हो सकता है, जरा बताइए। तो ऐसे सदगुरु को अरबों बार नमस्कार ना कहें, सैल्यूट ना करें तो और क्या करें। ऐसे साईं मस्ताना जी महाराज बहुत वचन किए। सच्चे सौदे के लिए एक कदम उठाएगा, सदगुरु मौला उसकी तरफ सैकड़ों कदम बरी, और अब तो हजारों लाखों कदम चल के आएगी। और यहां का खाएगा लोहे के चने, ना उल्टी आएगी और ना दूसरे रास्ते जाएंगे। अंदर ही अंदर जख्म बनाएंगे, और वो देखा लोगों ने। सो उनके जो वचन हुए हैं, यहां से गुजरते हुए वचन हुए कि सचखंड का नमूना बनेगा। शास्त्र नाम शाह मस्तान दोनों बॉडियों में दाता ने वचन किए, और आज आप देख रहे हैं जो भी कोई आता है वो दंग रह जाता है, यार इतने टीलों में। तो जैसे उसकी सुर का उतार चढ़ाव होता है, उसी के अनुसार लगता है कि हम भी ऊपर नीचे उड़ते जा रहे हैं। पर यहां बहुत ही सुरीला कोई हो, बहुत ही हटके साज बजाए तो ये संभव है। पर वहां इससे करोड़ों गुना मीठा साज है। कोई बेसुरा नहीं है, कोई बेताला नहीं है, और आत्मा खींची चली जाती है। जैसे आप नशा करते हैं, वाइन शराब है, चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, कोकिन, तरह तरह के मेडिकल नशे। पर ये सुबह के शाम को उतर जाते हैं। पर आप मेथड ऑफ मेडिटेशन करेंगे, उससे जो नशा आएगा वो परमानेंटली है। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।